इतना डिजिटल भी नहीं करना था भारत के लोगों को पुलिस के, बैंक के, साइबर के चक्कर लगाने पड़े। दोस्तों मैं आज बात करने आया हूँ जिन खातों पे फ्रीज हो जाता है, जिन पे होल्ड लग जाता है, जिस वजह से खाते से न तो पैसा निकाल पाता है इंसान, न डाल पाता है। आज पूरी वीडियो उसी के ऊपर रहेगी दोस्तों, लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि अगर किसी का खाता फ्रीज है तो उसको कैसे अनफ्रीज किया जाए, क्या प्रोसेस है जो आप कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका खाता अनफ्रीज हो जाए जल्दी से जल्दी। तो बात करते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है, होल्ड कैसे लगता है। आपकी दुकान पर किसी भी दुकानदार ने क्यूआर कोड लगा रखा है, चाहे पेटीएम का हो चाहे फ़ोनपे का हो। कोई भी इंसान, कोई आपका कस्टमर आता है, वहाँ से जो भी उसने सामान लिया, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, उसने क्यूआर कोड से आपको पेमेंट कर दिया। अब हर कोई दुकानदार हर कस्टमर से नहीं पूछ सकता कि ये पैसा आप कहाँ से लाए और कैसे डाला। नॉर्मल प्रोसेस है, सामान लिया, पैसा डाला, बात खत्म। लेकिन उसके 2 से 4 दिन बाद दुकानदार को पता पड़ता है कि वो इंसान जो पैसा डाल के गया था वो फ्रॉड का पैसा था। शायद कोई ऑनलाइन बेटिंग का पैसा या जो भी जिस तरीके का पैसा हो फ्रॉड का, वो पैसा उसके खाते में आ गया, सिर्फ 40 या 50 रुपये। लेकिन उस दुकानदार के खाते में सिर्फ 40-50 रुपये नहीं थे, दूसरा पैसा भी पड़ा था। मान लीजिए कि 50,000 रुपये उसके अकाउंट में पड़े हैं, और वो 40-50 रुपये आने की वजह से उसका खाता सीज कर दिया जाता है साइबर से। और जब इंसान बैंक जाता है तो बैंक वाले उसको निकाल के दे देते हैं कागज़ कि ये साइबर वालों ने लगा दिया है आप पे होल्ड। अगर वो सिटी का ही फ्रॉड रजिस्टर्ड हुआ होगा तो एक बार फिर भी सहूलियत है, आप साइबर थाने में जा सकते हैं। लेकिन अगर आउट ऑफ सिटी या फिर आउट ऑफ स्टेट का हुआ तो साइबर वाले बोलेंगे आपको वहीं जाकर आपको ये सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मतलब उन पैसों को, आपके ही पैसों को वापस से लेने के लिए आपको बाहर सिटी में जाना पड़ेगा, जहाँ वो साइबर थाना है, जहाँ पर वो कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। अब ये चक्र यहाँ से चालू होता है दोस्तों। सबसे पहले आदमी जाता है बैंक में, उसको पर्चा दे दिया जाता है, वो साइबर थाने जाता है, साइबर थाना उसको बताता है फलाना डीम का उस वाली ब्रांच से हुआ है, वहाँ जाओ। वो आदमी वहाँ भी जाता है, वहाँ से उसको कहा जाता है कि अभी तो ये प्रोसेस में है, जब तक ये केस खत्म नहीं होगा तब तक ये लिंक नहीं हटेगा, ये होल्ड नहीं हटेगा। ये कहाँ तक की सहूलियत है दोस्तों कि खुद का पैसा इंसान यूज़ नहीं कर पा रहा है। आपने डिजिटल इसलिए किया था इसको ताकि हर एक इंसान पेमेंट कर पाए, बहुत जल्दी एक मोड हो, कहीं भी बैठकर पेमेंट कर पाए। लेकिन ये ही आज गले की फांस बन गया है। कुछ लोगों के कितने ही पैसे अटके पड़े हैं और बैंक वालों को सूद नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और दोस्तों ये नहीं, आजकल फ्रॉड इतना बढ़ गया है कि जिन लोगों के, जो लोग परेशान हैं, जिनके खाते फ्रीज हो गए हैं, उन लोगों को वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं। बहुत से लोगों ने वीडियो डाली हुई है, आप हमको 10 से 15% दीजिए, आपका जो अमाउंट फ्रीज है हम लोग होल्ड, उसका होल्ड हटवा देंगे। और लोग दे भी रहे हैं। ये दूसरा सेकेंडरी फ्रॉड स्टार्ट हो गया है। अपना ही खाता अनफ्रीज करवाने के लिए इंसान को और पैसे भी देने पड़ रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों सॉल्यूशन पे। खाता फ्रीज हो जाना, होल्ड लग जाना, इस सब का सॉल्यूशन है, गवर्नमेंट ने एक पोर्टल निकाला है एनएचए करके, जीआरएम पोर्टल, जिसका एक फॉर्म फिलअप करके आपको बैंक को देना होता है। बैंक इस फॉर्म को भरकर आगे भेजती है। उसमें फिर प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है 7 डेज़ 15 डेज़ का अनफ्रीज के लिए। वो पूरी क्वेरी होती है, आपका स्टेटमेंट लिया जाता है, आपका पूरा देखा जाता है कि वो पैसा फ्रॉड का, एक्चुअल में आपने फ्रॉड नहीं किया है, तो आपका खाता अनफ्रीज किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जीआरएम पोर्टल का फॉर्म आप ऑनलाइन देखकर निकाल भी लेंगे और लेके भी आ जाएंगे, लेकिन बैंक वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। बहुत से बैंक ये बोल रहे हैं कि ये कोई पोर्टल ही नहीं है ऐसा। महीनों लग गए हैं, अभी भी बैंकों में उनको प्रोसेस तक पता नहीं है कि किस तरीके से जीआरएम पोर्टल पर फॉर्म अपलोड किया जाता है और इस खाते को अनफ्रीज करने की प्रोसेस की जाती है। अब मैं ये चाहता हूँ गवर्नमेंट एक पॉलिसी ये निकाले, अवेयरनेस के लिए हर एक बैंक ब्रांच पर एक पोस्टर लगाया जाए जहाँ पर इस पोर्टल के बारे में पूरी डिटेल हो, वहाँ पर सबके नंबर्स हों, और हर एक साइबर जो थाना है वहाँ पर एक डेस्क ऐसी हो जहाँ पर ये सिर्फ खाते अनफ्रीज और होल्ड वालों की सुनवाई करी जाए। और बैंक में अगर कोई कर्मचारी या बैंक मैनेजर अगर उसको लेने से मना करे, जीआरएम पोर्टल का जो फॉर्म है अगर उसको लेने से मना करे, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पर एक नंबर कंप्लेंट का वो भी होना चाहिए, उस मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट करने का, उस बैंक ब्रांच के खिलाफ कंप्लेंट करने का। ऐसे करके ही दोस्तों अवेयरनेस फैलेगी और ये लोग काम करेंगे। नहीं तो बैंक का चक्कर, साइबर का चक्कर, पुलिस का चक्कर, ऐसे चक्कर ही लगाते रह जाएंगे, लेकिन खाता अनफ्रीज नहीं होगा। बहुत से लोगों के पास बहुत कम पैसा होता है, वो बड़ी मुश्किल से बैंक में पैसा जमा करते हैं। एक 10 रुपये का फ्रॉड भी का पैसा अगर उसके खाते में आ जाता है तो वो खाता सीज हो जाता है दोस्तों। उस इंसान पे क्या बीतती होगी, उस पैसा उसके लिए कितना ज़रूरी पैसा होगा। और वहीं बैंक अगर किस्त काटनी होती है तो उनको उस फ्रीज वाले खाते से, उस अमाउंट से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो लोग पेनल्टी भी लेंगे और आपसे किस्त भी लेंगे। हमारा ही पैसा हमारे खाते में, लेकिन हमारे काम नहीं आ रहा है। दोस्तों आप जितने भी लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं, जितने भी परेशान हैं, कमेंट्स करके बताइए आगे क्या प्रोसेस हुई आपके साथ भी, और मैंने जो जानकारी दी है वो आपको कैसी लगी।
कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।